Good morning everyone. Today in this video of class 8 biology, we'll be studying chapter conservation of plants and animals. In this video, we'll be dealing with topics like endemic species, red data book and categorization of species on the basis of their availability on this surface of the earth. Clear? So let's start with the first topic, that is endemic species. Endemic species are those species of plants and animals that are found exclusively in a particular area and are not naturally found anywhere else. मतलब एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को के जो पर्टिकुलर एक ही जगह पे मिलते हैं, उसके अलावा आपको ये स्पीसीज वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे ही मिलते हैं, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलते हैं. तो ऐसे स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज़. ठीक है, अगर कोई भी स्पीसीज़ आपको किसी एक जगह पे मिले, उसके अलावा वो कहीं और नहीं मिले, तो ऐसी स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज़. क्लियर? नाउ दिस एंडेमिक स्पीसीज़ में बी फाउंड एट प्लेसेस लाइक आइलैंड्स, नेशन, स्टेट, कंट्री और अदर डिफाइंड जोन और हैबिटेट टाइप. मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर आइलैंड में मिल सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नेशन में मिल सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, कंट्री में, या कोई भी एक नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, या फिर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व में. ये सब क्या हुआ? डिफाइंड जोन हुआ. या फिर किसी एक टाइप के हैबिटेट में मिल सकते हैं. तो ऐसे स्पीसीज़ को क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीसीज़. आपके एग्जाम्पल्स हैं एशियाटिक लायंस इन गिर नेशनल पार्क इन गुजरात. एशियाटिक लायंस केवल कहाँ मिलते हैं? गिर नेशनल पार्क गुजरात में. ठीक है. इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल इन पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश. और ये दो स्पीसीज जो हैं, इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज लायन टेल्ड मक्यो इन वेस्टर्न घाट. और ये स्पीसीज कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट में. तो इन तीनों एग्जाम्पल जो आपके पास में है, ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके एंडेमिक स्पीसीज़ के. यानी ये स्पीसीज़ वही स्पीसीज़ हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया ही में मिलते हैं. क्लियर? इनके अलावा ये कहीं और नहीं मिलते. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रेड डेटा बुक. What is Red Data Book? The Red Data Book is a book which provides data on the population status of species included in the Red List. यानी रेड डेटा बुक क्या है? ये एक बुक है जो पॉपुलेशन के बारे में बताता है उन स्पीसीज़ के जो स्पीसीज़ रेड लिस्ट में बनाए हुए हों, जिनका नाम रेड लिस्ट में हो. आपके पास एक प्लांट का रेड डेटा बुक का इमेज दिया हुआ है बगल में. क्लियर? नेक्स्ट, द रेड डेटा बुक वॉज फर्स्ट इशूड इन 1966 बाई IUCN. IUCN नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहली बार रेड डेटा बुक को 1966 में इशू किया था. क्लियर? अब ये IUCN क्या है? IUCN का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अब IUCN का एम क्या है? The main aim of IUCN is to assess the status of species around the world and highlight those species which are threatened with extinction for promoting their conservation. यानी इनका मेन एम ये है कि स्पीसीज़ को पता करना, कौन से स्पीसीज़ वल्नरेबल हैं, कौन से एक्सटिंक्ट हैं, कौन से इंडेंजर्ड हैं, और इन स्पीसीज़ को फिर उनके कॉन्जर्वेशन के बारे में, ठीक है, कोई भी प्रोसेस, कोई भी नया तरीका ढूंढना उनके कॉन्जर्वेशन का. ठीक है. ये किसका मेन नेम है? IUCN का. इनका मेन काम क्या है? स्पीसीज़ का पता करो, कौन सा स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट है, कौन सा इंडेंजर्ड है, और फिर उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसके बारे में, इसका तरीका ढूंढना. किसका काम है? IUCN का. क्लियर? नेक्स्ट, रेड लिस्ट. Red list is a list maintained by IUCN which provides information about endangered wild species. यानी रेड लिस्ट क्या है? ये एक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़, प्लांट और एनिमल का एक लिस्ट है. ठीक है, जो IUCN के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो IUCN प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो IUCN मेंटेन करता है. ठीक है, जो कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ के बारे में. ठीक है. A species of
Regional red lists are produced by countries or organizations which assess the risk of extinction of species within a political management unit. यानी अलग अलग जगह का अलग अलग रेड डेटा बुक होता है, रेड लिस्ट होता है. जैसे आपकी इमेज में दिया हुआ है रेड डेटा बुक पार्ट 2 ऑफ बटरफ्लाइज ऑफ इंडिया. तो ये किसके लिए? इंडिया के लिए है और किसका? बटरफ्लाइज के बारे में है. ठीक है, तो ये अलग अलग रीजन का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या अपना कंट्री खुद एक रेड डेटा बुक इशू करता है जो कि अपने स्पीसीज़ के बारे में बताता है. ठीक है, अंडरस्टूड? कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड हैं, कौन से एक्सटिंक्ट हैं, इसके बारे में बताता है. क्लियर? नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ स्पीसीज. The red data book species are classified into different categories depending on their risk of extinction. यानी रेड डेटा बुक जो है वो स्पीसीज़ को अलग अलग कैटेगरी में बांटा है. किस बेसिस पे? उनके एक्सटिंक्शन के बेसिस पे. ए है आपका नॉर्मल स्पीसीज़, बी है वल्नरेबल स्पीसीज़, सी है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और डी है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़. स्पीसीज़ और होते हैं पर at your level we have to study only these 4 species. Okay, A normal species, B vulnerable species, C endangered and D extinct. Rest other categories of species will deal with this at the higher level. At your level you have to study only these 4 species. और इनका डिवीज़न या कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे होता है? ऑन देयर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. इनका नाम कहाँ पे होता है? रेड डेटा बुक में होता है, इन द रेड लिस्ट. इनका करता कौन है? डिवीज़न IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. क्लियर? तो इन कैटेगराइजेशन में आपके 4 हुए: नॉर्मल स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज. क्लियर? A, that is normal species. Species whose population level are considered to be normal for their survival, such as cattle, goat, mango, babool, people, banyan tree, etc. are called normal species. यानी वो species जो आज के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अपने आप को बेहतर तरीके से अडाप्ट कर पाए हैं, जिनका पॉपुलेशन डिक्रीज़ नहीं कर रहा है. ठीक है, जो अपने आप को इस कंडीशन में अडाप्ट कर चुके हैं, जिनका पॉपुलेशन डिक्रीज़ नहीं कर रहा है, जिनका पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है. ठीक है, ऐसी स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्पीसीज़. फॉर एग्जांपल कैटल, गोट, मैंगो, बबूल, पीपल, बैनियन, ये सब क्या हैं? नॉर्मल स्पीसीज़ हैं. इनके स्पीसीज़ के पॉपुलेशन में डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है. इनके पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर रेट पे है. ठीक है, उनका पॉपुलेशन के रेट में डिक्रीजमेंट नहीं आ रहा है. तो ऐसे स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्पीसीज़. ठीक है, ऐसे स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्पीसीज़. बगल में आपका इमेज किसका दिया हुआ है? बैनियन ट्री का. क्लियर? नेक्स्ट, वल्नरेबल स्पीसीज़. Species which may move into endangered category in the near future if the negative factors threatening to its survival and reproduction continue to operate. Such species are called vulnerable species. यानी ऐसे स्पीसीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ बोलते हैं. ऐसे स्पीसीज़ हैं वल्नरेबल स्पीसीज़ कि अगर हम वल्नरेबल स्पीसीज़ के एडाप्टेशन के बारे में, उनके पॉपुलेशन के बारे में, उनके सर्वाइवल के बारे में अगर नहीं सोचें तो वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में मूव कर जाएंगे. ठीक है, यानी उनका नंबर जो है वो और डिक्रीज़ होगा. ठीक है, अगर उनका सर्वाइवल के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, उनके फूड के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, उनके नंबर के बारे में अगर हम नहीं ध्यान दें तो वो वल्नरेबल स्पीसीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड कैटेगरीज में मूव करेंगे. एग्जाम्पल है आपका नीलगिरी मार्टेन, नीलगिरी लंगूर, बारहसिंगा. ये सब क्या हैं आपके? वल्नरेबल स्पीसीज़. क्लियर? सी इज endangered species. The species which may move into extinct category in the near future if the negative factors threatening its survival and reproduction continue to operate. Such species are called endangered species. यानी वो स्पीसीज़ जिनके सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का केयर नहीं किया जाए तो वो इंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट में चले जाएंगे.
यानी उनका पॉपुलेशन और नहीं बचेगा। ऐसे स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज़। एग्जाम्पल है आपका टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, टर्टल्स, राइनो, जाइंट पांडा एटसेट्रा। ये सब कैसे स्पीसीज़ हैं? ये सब कैसे स्पीसीज़ हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। A species of animal or plant that is extinct has no longer any living member either in particular place or in the world। यानी ऐसे स्पीसीज जिनका कोई भी लिविंग मेंबर किसी पर्टिकुलर प्लेस या किसी इस अर्थ पे या इस वर्ल्ड में नहीं मिल पाता है, वैसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। यानी वल्नरेबल का अगर हम लोग केयर नहीं करें तो वो किस में आएंगे? इंडेंजर्ड में। इंडेंजर्ड का केयर नहीं करें तो वो किस में आएंगे? एक्सटिंक्ट में। और एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होते हैं? उनका कोई भी लिविंग मेंबर इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे नहीं होता है। एग्जाम्पल डायनासोर, डोडो, केव लायन, कैस्पियन टाइगर, आयरिस डियर एटसेट्रा। क्लियर? नेम नाउ नेक्स्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर एक्सटेंशन। इनके एक्सटेंशन का रीज़न क्या है? ए, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी उनका ड्वेलिंग प्लेस, वो जगह जहाँ पे वो रहते थे उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, ये एक इनका एक्सटेंशन का रीज़न है। सेकेंड, क्लाइमेटिक चेंज, टेम्परेचर वेरिएशन, रेनफॉल पैटर्न का डिस्टर्ब होना, ये सब क्या है? रीज़न है एक्सटेंशन का। ओवर हंटिंग फॉर ट्रेड ऑफ स्किन्स एंड टेथ्स, ये सब क्या हुआ? ओवर हंटिंग ऑफ स्पीसीज होता है, तो ये भी एक रीज़न है एक्सटेंशन का। फॉरेस्ट फायर, सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज़। ठीक है, कोई भी एक डिजीज़ वाइड स्प्रेड में आउटब्रेक हो अगर किसी भी डिजीज़ का, तो क्या होता है? इनके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कोई भी तरीका नहीं हो पाता है। सो दिस लीड्स टू decrease in their population or it may also lead to their extinction। and last is introduction of invasive species, यानी कोई भी एक नया species का introduction आना। ठीक है, causes में आप देखो climatic change, better adapted competition, diseases, human predation, lack of genetic diversity, pollution, lack of food, invasive species, लॉस ऑफ हैबिटेट, ये सब क्या है? आपके रीजन्स ऑफ एक्सटेंशन है। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो ऑफ टुडे। थैंक यू, स्टे होम।